अजा एकादशी कथा। यह कथा सुनने से सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। बहुत समय पहले एक दानी और सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र हुए। राजा हरिश्चंद्र इतने प्रसिद्ध सत्यवादी और धर्मात्मा थे कि उनकी कीर्ति से देवताओं के राजा इंद्र को भी डाह होने लगी। इंद्र ने महर्षि विश्वामित्र को हरिश्चंद्र की परीक्षा लेने के लिए उकसाया। इंद्र के कहने से महर्षि विश्वामित्र जी ने राजा हरिश्चंद्र को योग बल से ऐसा स्वप्न दिखलाया कि राजा स्वप्न में ही ऋषि को सब राज्य दान कर रहे हैं। दूसरे दिन महर्षि विश्वामित्र अयोध्या आए और अपना राज्य मांगने लगे। स्वप्न में किए गए को भी राजा ने स्वीकार कर लिया और विश्वामित्र जी को सारा राज्य दे दिया। महाराज हरिश्चंद्र पृथ्वी भर के सम्राट थे। अपना पूरा राज्य उन्होंने दान कर दिया था। अब दान की गई हुई भूमि में रहना उचित न समझकर स्त्री तथा पुत्र के साथ वे काशी आ गए, क्योंकि पुराणों में यह वर्णन है कि काशी भगवान शंकर के त्रिशूल पर बसी है। अतः वह पृथ्वी में होने पर भी पृथ्वी से अलग मानी जाती है। अयोध्या से जब राजा हरिश्चंद्र जब चलने लगे तब विश्वामित्र जी ने कहा, जब तक दान आदि बिना दक्षिणा दिए सफल नहीं होते। तुमने इतना बड़ा राज्य दिया है तो उसकी दक्षिणा में 1000 सोने की मोहरें और दो। राजा हरिश्चंद्र के पास अब धन कहाँ था। राज्य दान करने के साथ राज्य का सब धन तो अपने आप दान हो चुका था। ऋषि से दक्षिणा देने के लिए 1 महीने का समय लेकर वे काशी आए। काशी में उन्होंने अपनी पत्नी रानी शेवैया को एक ब्राह्मण के हाथ बेच दिया। राजकुमार रोहिताश्रव छोटा बालक था। प्रार्थना करने पर ब्राह्मण ने उसे अपनी माता के साथ रहने की आज्ञा दे दी। स्वयं अपने को राजा हरिश्चंद्र ने एक चांडाल के हाथ बेच दिया और इस प्रकार ऋषि विश्वामित्र को 1000 मोहरें दक्षिणा में दी। महारानी शेवैया अब ब्राह्मण के घर में दासी का काम करने लगी। चांडाल के सेवक होकर राजा हरिश्चंद्र शमशान घाट की चौकीदारी करने लगे। वहाँ जो मुर्दे जलाने के लिए लाए जाते उनसे कर लेकर तब उन्हें जलाने देने का काम चांडाल ने उन्हें सौंपा था। एक दिन शमशान भूमि की तरफ गौतम ऋषि आ गए। राजा ने ऋषि को प्रणाम किया। गौतम ऋषि ने कहा कि किसी पूर्व जन्म के पाप के कारण आपकी यह दशा हुई है। यदि तुम भाद्रपद कृष्ण एकादशी का व्रत करो और अजा एकादशी व्रत कथा सुनो तो तुम्हारा इस हालत से उद्धार हो जाएगा। राजा ने ऋषि की बात मानकर अजा एकादशी का व्रत करने लगे। एक दिन राजकुमार रोहिताश्रव ब्राह्मण की पूजा के लिए फूल चुन रहा था कि उसे सांप ने काट लिया। सांप का विष झटपट फैल गया और रोहिताश्रव मरकर भूमि पर गिर पड़ा। उसकी माता महारानी शेवैया को न कोई धीरज बांधने वाला था और न उनके पुत्र की देह शमशान पहुंचाने वाला था। वह रोती बिखलती पुत्र की देह को हाथों पर उठाए अकेली रात के समय में शमशान पहुंची। वह पुत्र की देह को जलाने जा रही थी कि हरिश्चंद्र वहां आ गए और मरघट का कर मांगने लगे। बेचारी रानी के पास तो पुत्र की देह ढकने को कफन तक नहीं था। उन्होंने राजा को सबर से पहचान लिया और गिड़गिड़ा कर कहने लगी, महाराज, यह तो आपका ही पुत्र है जो मरा पड़ा है। मेरे पास कर देने के लिए कुछ नहीं है। राजा हरिश्चंद्र को बड़ा दुख हुआ, किंतु वे अपने धर्म पर स्थिर बने रहे। उन्होंने कहा, रानी, मैं यहाँ चांडाल का सेवक हूँ। मेरे स्वामी ने मुझे कह रखा है कि बिना कर दिए कोई यहाँ मुर्दा न जला पावे। मैं अपने धर्म को नहीं छोड़ सकता। तुम मुझे कुछ देकर पुत्र की देह जलाओ। रानी फूट फूट कर रोने लगी और बोली, मेरे पास तो यही एक साड़ी है जिन्हें मैं पहने हूँ। आप इसे में से आधा ले लो। जैसे ही रानी अपनी साड़ी फाड़ने चली वैसे ही वहाँ भगवान नारायण, इंद्र, धर्मराज आदि देवता और महर्षि विश्वामित्र प्रकट हो गए।
महर्षि विश्वामित्र ने बताया कि कुमार रोहित मरा नहीं है। यह सब तो ऋषि ने योग माया से दिखलाया था। राजा हरिश्चंद्र को खरीदने वाले चांडाल के रूप में साक्षात धर्मराज थे। सत्य साक्षात नारायण का स्वरूप है। अजा एकादशी के प्रभाव से तुम्हारे पाप नष्ट हो गए हैं। सत्य के प्रभाव से राजा हरिश्चंद्र महारानी सेवा के साथ भगवान के धाम में चले गए। महर्षि विश्वामित्र ने राजकुमार रोहिताश्रव को अयोध्या का राजा बना दिया। अजा एकादशी के महत्व का वर्णन भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से भी किया था। युधिष्ठिर बोले, हे भगवान, आप कृपया कर भाद्रपद एकादशी का वर्णन कीजिए। भगवान बोले, हे युधिष्ठिर, इस एकादशी का व्रत करने और अजा एकादशी व्रत कथा सुनने से सब पाप छूटकर दूर हो जाते हैं और अंत में सगदित को प्राप्त होता है। यह भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी है। इसे अजा एकादशी या कृष्णों का एकादशी कहते हैं। इस दिन अजा एकादशी का व्रत किया जाता है और अजा एकादशी व्रत कथा सुनी जाती है। इस व्रत को करने से पूर्व जन्म की सभी बाधाएं दूर हो जाती है। यह व्रत निराहार रहकर या अल्पाहार लेकर किया जाता है। माना जाता है कि अजा एकादशी व्रत को विविध करके अजा एकादशी व्रत कथा सुनने से मनुष्य के समस्त पापों का नाश हो जाता है और अंत में सगदित को प्राप्त होता है। यह थी भाद्रपद कृष्णा अजा एकादशी व्रत कथा। हम आशा करते हैं कि आपको अजा एकादशी व्रत कथा पसंद आई होगी। धन्यवाद। दोस्तों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।